Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beats. So without wastage of time, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. So in this video, we will discuss regarding CA lung along with basic information of respiratory system, its part and whole information about CA lung. Organ of respiratory system. Start for upper respiratory tract. It's start from nose, pharynx, larynx, trachea, and lower respiratory tract. Two bronchi, one bronchus to each lung, bronchioles, and smaller air passages. Then two lungs and its covering pleura. Then its normal physiology. Normal respiration begin by inhaling air through the mouth and nose. This air flow down into trachea, which divide into the left and right bronchi and then to the alveoli. The alveoli are responsible for oxygenation the blood for circulation as well as removing carbon dioxide from the blood. रेस्पिरेशन का नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि जब नोज़ और माउथ के थ्रू ऑक्सीजन जो है इनहेल होती है हमारी बॉडी में, उसके बाद माउथ के बाद क्या कहाँ पर जाती है, ट्रेकिया के बाद ये डिवाइड हो जाती है लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में, देन एल्वोलाई. और एल्वोलाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में. ऑक्सीजन को क्या करेगा, बॉडी को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, बॉडी से एलिमिनेट करेगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन. लंग कैंसर. Cancer and abnormal growth of cell which tend to proliferate in an uncontrolled way and in some cases to metastasize means spread. Cancer is not one disease, it is a group of more than 100 different and distinguished diseases. So I explain abnormal growth of cell. Cancer क्या है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल है, मीन्स जो प्रोलिफरेशन है, मीन्स कंटिन्यूसली क्या होता है कि सेल्स की ग्रोथ अब नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है नॉर्मल से. इसमें क्या होगा, ये सम केसेस में ऐसे होता है कि ये मेटास्टाइसिस हो जाती है. मेटास्टाइसिस मीन्स स्प्रेड होती है. जब मेटास्टाइज होती है मीन्स ये सारे ऑर्गन्स को, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उसको डैमेज कर देती है. कैंसर इज़ नॉट वन ऑफ अ डिसीज़. ये कैंसर क्या है कि डिसीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत अगर बॉडी में एक ऑर्गन डिस्टर्ब होगा तो ये पूरी बॉडी में मेटास्टाइज हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी और क्या करेगी, दूसरे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देगी. जो दूसरे ऑर्गन के सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगी, मींस मेटास्टाइज होएगी और पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा ड्यू टू कैंसर. देन आई एम शोइंग द डायग्राम ऑफ हेल्दी लंग टिश्यू एंड डिसीज लंग टिश्यू. दिस इज द हेल्दी लंग टिश्यू एंड अदर वन इज डिसीज लंग टिश्यू. Moving toward next, its type of lung cancer. Two main type of lung cancer is small cell lung cancer and non-small cell cancer. जो स्मॉल सेल कैंसर होती है, स्मॉल लंग कैंसर सेल, इसमें क्या होगा कि ये 20 से 25% लंग कैंसर होती है. इसमें इसके चांस काफ़ी लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर से. जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है इसमें 80% चांस होगी पेशेंट को होने की. स्मॉल सेल लंग कैंसर इज़ द मोस्ट अग्रेसिव फॉर्म ऑफ लंग कैंसर. इट यूजली स्टार्ट इन द ब्रोंकाई एंड देन अफेक्ट द होल लंग. दीज cancer cells are small and are considered to be quite aggressive in nature and they have a large growth factor. स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या होती है कि ये स्टार्ट होती है ब्रोंकाई से और ब्रोंकाई के स्टार्ट होने के बाद ये क्या करती है, होल लंग्स को, मीन्स पूरे लंग को क्या कर देती है, इफ़ेक्ट कर देती है और ये क्वाइट एग्रेसिव होती है इन नेचर में एंड लार्ज ग्रोथ फैक्टर, इसमें काफ़ी ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस these tumor have often metastasized to other part of the body
that is brain, liver and bone marrow. इसका क्या रीज़न है कि ये डायग्नोस, जब हम इसे डायग्नोस करते हैं और ये मेटास्टाइज होती है बॉडी के दूसरे पार्ट में, जैसे लिवर, ब्रेन, बोन मैरो. नेक्स्ट, इट अकाउंट फॉर 20 to 25% ऑफ ऑल लंग कैंसर. इससे ज़्यादा कितने परसेंट इफ़ेक्ट होते हैं? इससे 20 से 25% ऑफ अफेक्टेड दिस डिसीजेस. नेक्स्ट, सेकेंड वन इज़ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर. Non-small cell lung cancer is any type of epithelial lung cancer other than small cell lung cancer. इसमें क्या होगा कि ये ग्रोथ जो है स्लोली होगी, उसमें क्या थी, काफ़ी फास्ट होती है ग्रोथ, इसमें स्लो होगी. देन इट्स टाइप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, large cell carcinoma. In first, carcinoma usually arise centrally in the large bronchi. जो स्केमस सेल है इसमें क्या आएगा कि ये राइज होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? लार्ज ब्रोंकाई के बीच से. देन सेकेंड वन इज एडिनोकार्सिनोमा फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर इन द एपिथेलियल टिश्यू. जो एपिथेलियल होते हैं टिश्यू उसके स्ट्रक्चर के उसके बीच से ये स्टार्ट होता है. और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ग्रेन्यूलर मीन्स ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? जो म्यूकस को सक्रीट करती हैं ग्लैंड, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. आर फाउंड इन पेरिफेरल ऑफ द लंग्स, और लंग की लेयर के बीच भी प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट, थर्ड वन इज लार्ज सेल कार्सिनोमा कैन अक्कर इन एनी पार्ट ऑफ द लंग्स. ये लंग्स के किसी भी पार्ट में इन्वॉल्व हो सकता है. ब्रोंकाई हो गए, एल्वोलाई, कैपिलरीज, ट्रेकिया, ये किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम कर सकता है. और इस ट्रेंड फास्ट, जो इसकी ग्रोथ है काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू टू टाइप. जो ऊपर वाली टू टाइप है स्क्वेमस सेल और एडिनिनो कार्सिनोमा, इससे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, पेशेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और फास्ट स्प्रेड होती है बॉडी में. मेटास्टाइज इसकी जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बोथ प्रीवियस वन. नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. इट मॉडरेट टू पुअर डिफ्रेंशिएशन. इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है मीन्स डिवाइड होता है, काफ़ी पुअर होती है. मेक्स अप 30 to 40% ऑफ लंग कैंसर. देन मोर कॉमन इन मेल. ये वाली कैंसर जो होती है मेल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. मोस्ट अक्कर सेंट्रली इन लार्ज ब्रोंकाई. ये ज़्यादातर कहाँ होती है? ब्रोंकाई. अनकॉमन मेटास्टेसिस दैट इज स्लो इफेक्ट द लिवर. ये अनकॉमन मेटास्टाइज होती है, स्लो प्रोसेस होता है इसका. एड्रिनल ग्लैंड एंड लिम्फ नोड और लिवर में ये इफ़ेक्ट करती है इसको, ये इफ़ेक्ट करती है इस ऑर्गन्स को. एसोसिएटेड विद स्मोकिंग. इसका एसोसिएशन जो है, इसका लिंक है स्मोकिंग के साथ है. अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्मोक करता है तो पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है. नोट ईजी विजुअलाई ऑन एक्सरे. जब हम पेशेंट के प्रॉपरली चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो ये विजिबल नहीं होगी, ये जो कैंसर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. नेक्स्ट इज एडिनोकार्सिनोमा. इट इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर. Clearly defined peripheral lesion, granular appearance under a microscope, easily seen on X-ray. It can occur in non-smoker and it's slowly metastasis in nature. Patient present with or will develop brain, liver, adrenal or bone metastasis. Adenocarcinoma increasing in frequency. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. ये मोर कॉमन टाइप है लंग कैंसर की. इसके पेरिफेरल लीजन और क्लियरली डिफाइन होते हैं. माइक्रोस्कोपी के अंडर हम इसको जब हम इसको डिफाइन सीन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ग्रेन्युलर. और एक्सरे में ये प्रॉपरली डिफाइन होगी. और नॉन स्मोकर में होगी ये एडिनोकार्सिनोमा. एंड इट स्लोली मेटास्टाइसिस इन नेचर. मेटास्टाइसिस मीन्स ये ट्रांसफ़र होगी वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन. एंड इट डिवेल्प, ये किन ऑर्गन को डैमेज करेगी? ब्रेन, लिवर, एड्रिनल और बोन मेटास्टेसिस. नेक्स्ट इज लार्ज सेल कार्सिनोमा. इट मेक्स अप 15 to 20% ऑफ लंग कैंसर. पुअरली डिफरेंशियल सेल
tend to occur in outer part of the lungs invading subsegmental bronchi or large airway. Metastasis is slowly. Early metastases occur to the kidney, liver organ as well as the adrenal gland. लार्ज सेल कार्सिनोमा के चांस होते हैं 50 to 20%. नेक्स्ट इज पुअरली डिफरेंशियल मीन्स इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे, इसको सीन करेंगे माइक्रोस्कोपी में, ये पुअरली डिफरेंशियल सेल होंगे. टेंड टू अक्कर इन दी, ये किस लोकेशन पे होंगे? आउटर पार्ट ऑफ द लंग्स मीन्स पेरिफेरल, एंड इन्वेड कर जाएंगे मीन्स एंटर करेंगे सब सेगमेंटल ब्रोंकाई, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और लार्ज एयरवे इसमें एंटर कर जाएंगे, इन्वेड कर जाएंगे. मेटास्टाइसिस इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी. मेटास्टाइज मीन ये ट्रांसफ़र होंगे एक से दूसरे में. इसमें जो प्रोसेस होता है लंग सेल कार्सिनोमा में बहुत स्लो होता है. अर्ली मेटास्टाइसिस अक्कर टू दी, अगर मेटास्टाइज करेंगे जो किस में अक्कर होगा? किडनी में मेटास्टाइज हो सकते हैं इसके जो कैंसर सेल है, लिवर ऑर्गन में, एज वेल एज दी एड्रीनल ग्लैंड. नेक्स्ट इज etiological फैक्टर. फर्स्ट वन इज जेंडर. मेल में मोर चांस होंगे एज कम्पेयर टू फीमेल. स्मोकिंग हिस्ट्री, अगर किसी पेशेंट की स्मोकिंग हिस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा चांस होंगे लंग कैंसर के. एक्टिव स्मोकिंग में कितने परसेंट है? 85 to 87%. पैसिव में 3 to 5%. इन ओल्डर एज में ज़्यादा चांस होंगे CA लंग के, क्योंकि लंग्स का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है इन दी ओल्डर एज. इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा इन दी ओल्डर एज, तभी क्या होगा कि जो लंग्स है उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. ब्रोंकियोल्स जो होते हैं उसमें उसके मसल्स वीक हो जाएंगे और वो प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं करेगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. अगर एयरवे में है, लंग्स के जो एयरवे हैं, ब्रोंकाई होते हैं, कैपिलरीज, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, एल्वोलाई में बाहर से कोई फॉरेन बॉडी एंटर की है, तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. इट मीन दैट देयर इज एन इंक्रीज चांस दैट अ पर्सन विल डेवलप अ डिसीज बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक मेकअप. इसमें क्या होगा कि अगर पेशेंट के जेनेटिक मेकअप में कोई अबनॉर्मेलिटी है, पेशेंट का जो लंग है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, उसमें जेनेटिकली प्रॉब्लम है, तब भी पेशेंट को CA की प्रॉब्लम हो सकती है, CA लंग की. नेक्स्ट पोल्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. अगर पेशेंट किसी कंटिन्यूसली पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है ऑक्यूपेशन के टाइम, तभी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है. इंडस्ट्रीज वर्क ड्यू टू एस्बियस, हीट रेजिस्टेंस, फिब्रोसिस, इसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को. लंग डिसीज, TB. अगर पेशेंट को कंटिन्यूसली TB की प्रॉब्लम है, पेशेंट प्रॉपरली मेडिसिन नहीं ले रहा, जो TB की प्रॉब्लम है वो काफ़ी सीवियर होगी, तब भी पेशेंट को लंग की कैंसर हो सकती है. फैमिलीज, अगर पेशेंट को हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, वन जीन जो है और ट्रांसफ़र किए हैं, जैसे ग्रैंडफादर से हमें ट्रांसमिट हुई है, हमारे मदर और फादर से ट्रांसमिट हुई है, तब भी पेशेंट को मोर चांस होंगे CA लंग के. देन डाइट. अगर हम डाइट में लो फ्रूट्स और वेजिटेबल ले रहे हैं, डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहे, सप्लीमेंट्री डाइट नहीं ले रहे, फाइबर रिच डाइट नहीं ले रहे, तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है CA लंग की. नेक्स्ट इट्स पैथोफिजियोलॉजी. ड्यू टू द causative फैक्टर ऑफ स्मोकिंग, occupational and environmental changes, it bind with cell DNA and damage the cell. इसमें क्या होगा कि किसी भी causative फैक्टर के साथ पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं. बाइंड विद सेल DNA. जो DNA होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होगा, वो बाइंड कर जाएंगे एंड सेल को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे. DNA के साथ मैच करने के बाद, बाइंड करने के बाद सेलुलर चेंजेस, जब सेल को डैमेज कर देंगे तो सेल में चेंजेस आ जाएंगी और एबनॉर्मल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्मोनरी एपिथेलियल सेल. उसमें डिस्ट्रॉय होने के बाद एबनॉर्मल ग्रोथ जब हो जाएगी, तब क्या होगा कि मैलिग्नेंट कर जाएंगे इन दी एपिथेलियल सेल्स. पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स. जो लंग्स के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें ये ट्रांसमिट कर जाएंगे, मीन्स मैलिग्नेंसी कर जाएंगे. एबनॉर्मल प्रोलिफरेशंस ऑफ द सेल्स. जो सेल्स लंग सेल्स के जो इसमें प्रोलिफरेशन हो जाएगी, जो प्रोलिफरेशन है वो अबनॉर्मल हो जाएगी, मीन्स जो सेल्स की डिवीज़न है वो
कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगी और ये कवर कर जाएंगे सेगमेंटल ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई होते हैं उसको भी कवर कर जाएंगे और लंग्स के लूप्स होते हैं उसमें भी कवर कर जाएंगे। नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस होगा। इसमें क्या होगा कि जो म्यूकस की सक्रीशंस हैं वो हाइपर हो जाएंगी, मीन्स ज़्यादा हो जाएंगी नॉर्मल से। नेक्स्ट क्या होगा, लीजन फॉर्मेशन इन द लंग्स टिश्यू। लंग्स टिश्यू में क्या हो जाएगी, लीजन की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो किन किन को इन्वॉल्व करेगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और इवन इन एल्वलाई। एल्वलाई में क्या होता है कि गैसी एक्सचेंज होती है, उसमें भी लीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो जाएगा, पेशेंट को कैंसर हो जाएगी सीए की। नेक्स्ट इट्स clinical manifestation. There are two type of sign and symptoms lung cancer, localized and generalized. In localized involving the lung, localized में क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कैंसर होगी। जर्नलाइज में क्या होगा कि ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी, मीन्स मेटास्टाइज हो जाएगी वन ऑर्गन से अनदर ऑर्गन। Localized sign and symptoms under this cough, fatigue, breathing problem, stridor. Stridor means is an abnormal high-pitched musical breathing sound. It is caused by blockage in the throat. Next is blood in phlegm, means small amount of blood mixed up with sputum. Next, lung infection, hemoptysis, blood in sputum, hoarseness of voice, hiccup, weight loss, chest pain, tightness and pleural effusion. In generalized sign and symptoms, bone pain, headache, mental status changes, neurological finding, abdominal pain, elevated liver function test, enlarged liver, GI disturbance, anorexia, jaundice and hematomegaly, weight loss. Next, early and late sign of lung cancer. In early sign, cough, chronic cough, dyspnea, hemoptysis, chest pain, reoccurring temperature, reoccurring respiration infection. Then in late, bone pain, spinal cord compression, chest pain, dysphagia, headache, neck edema, blurred vision, weakness, anorexia, weight loss, pleural effusion, liver metastasis. Next is diagnostic test, chest x-ray, CT scan, MRI, sputum cystology, fibroscopic bronchoscopy, transthoracic fine needle aspiration. इसमें क्या करेंगे कि जो फ्लूइड अकमुलेट हुआ है उसे हम नीडल के थ्रू एस्पिरेट करेंगे। ब्रोंकोस्कोपी में क्या करेंगे, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट हम इंसर्ट करते हैं और जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें हम इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे कि ब्रोंकियोल्स में कौन सी प्रॉब्लम हुई है। अंडर लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, CBC टू चेक रेड वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट टू चेक बोन मैरो एंड ऑर्गन फंक्शन. Under blood chemistry test to assess how organs are functioning such as liver and kidney. Biopsy to determine if tumor is cancerous or not. To determine type of cancer. To determine the grade of cancer. Biopsy में हम ट्यूमर का फाइंड आउट करेंगे, ट्यूमर को कि ट्यूमर किस स्टेज में है, कौन सी टाइप है और कितनी ये ग्रो कर रही है. नेक्स्ट ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे पेशेंट की. ब्रोंकोस्कोपी यूज टू व्यू द एयरवे एंड चेक फॉर एनी एबनॉर्मेलिटी. नेक्स्ट एंडोस्कोपी, मीडियोस्टोनोस्कोपी, वाट, वीडियो असिस्टेंस थोरेस्कोपी सर्जरी. नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर पोस्ट एंडोस्कोपी प्रोसीजर. अगर हम ब्रोंकोस्कोपी, मेडिसिनोस्कोपी एंड वाट सर्जरी करते हैं तब इसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, पेशेंट को कैसे मॉनिटर करना है, उसके वाइटल साइन चेक करने हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इन ब्रोंकोस्कोपी मॉनिटर वाइटल साइन. NOP पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे, BP, पल्स, रेस्पिरेशन, पेन स्कोर. NOP पेशेंट को नील पर ऑरल पर रखेंगे और गैग रिफ्लेक्स पेशेंट का चेक करेंगे. पेशेंट का अगर फीवर 101 से ऊपर है तो पेशेंट को हम ये ब्रोंकोस्कोपी अवॉइड करेंगे.
नेक्स्ट इन मीडियास्कोपी मॉनिटर वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे, पेशेंट को देखेंगे कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट का BTCT नॉर्मली आ रहा है, पेशेंट को इन्फेक्शन या डिस्निया की प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को NPO पे रखेंगे इस प्रोसीजर में, और पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे। इन वार्ड प्रोसीजर मीन सर्जिकल प्रोसीजर में क्या करेंगे, अगेन पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे, पेशेंट का ब्लीडिंग स्टेटस चेक करेंगे, CTBT चेक करेंगे, इन्फेक्शन CBC TLC पहले टेस्ट करवाएंगे पेशेंट के, देन हम प्रोसीजर करेंगे, NPO स्टेटस रखेंगे पेशेंट का, और गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट इट्स कॉम्प्लिकेशन आफ्टर द प्रोसीजर, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्निया, हाइपोक्सीमिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, एनेस्थीसिया साइड इफेक्ट, ब्लीडिंग अंडर दिस हाइपोटेंशन, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक डिसरिथमिया, CHF, फ्लूइड ओवरलोडेड, फीवर, सेप्सिस, निमोनिया थोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वूंड डिसन, इसमें क्या होता है कि वूंड की डिले हीलिंग हो, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। देन आई डिस्कस इट्स stages system for lung cancer. T for tumor size under this, N stand for node involvement, size and types, M metastasis, general involvement in organ and tissues. Tumor size, TX, the tumor size is unknown and cancer cells are only found in sputum. T0, the tumor is present only in cell lining the airway. T1, tumor less than or equal to 3 cm. T2, tumor size is above 4 to 7 cm. T3, tumor greater than 7 cm. And T4, tumor that invade structure in the chest such as heart, major vessels near the heart and trachea and esophagus. Nodal involvement, N0, no node are involved. N1, the tumor has spread to nearby node of the same side of the body. N2, the tumor has spread to node further away but on the same side of the chest. N3, the tumor has spread to lymph node on the other side of the chest from the original tumor and has spread to node near the collarbone or neck muscle. Next, last is metastasis. M0, the tumor has not spread to distant region. M1A, the tumor has spread to opposite lung and to the lung lining. M1B, the tumor has spread to distinct region of the body such as brain or bone. Next is stages. Stage 1, tumor is small and localized to lung, no lymph node is involvement. फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ट्यूमर का साइज स्मॉल होगा, लोकलाइज्ड होगा, मींस कि पर्टिकुलर प्लेस में लंग की कैंसर हो सकती है, इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और इसका साइज 3 सेंटीमीटर से लेस देन होगा। और बी में क्या होगा कि 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन हो सकता है अगर ये सराउंडिंग एरिया में इन्वेड कर जाए, मींस इन्वेजिव कर जाए। नेक्स्ट स्टेज सेकंड, इसमें ट्यूमर का साइज़ ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर हो सकता है, ये लिम्फ नोड में इन्वेज कर जाएगी। और अगर ट्यूमर का साइज़ लेस देन 3 सेंटीमीटर होगा तो ये इन्वॉल्व कर जाएगी ब्रोंकस में, लिम्फ नोड ऑन द सेम साइड ऑफ द चेस्ट एंड टिश्यू ऑफ द लोकल ऑर्गन। इन स्टेज 3, ट्यूमर स्प्रेड टू नियर बाय स्ट्रक्चर एंड रीजनल लिम्फ नोड, ट्यूमर स्प्रेड कर जाएंगे जो लिम्फ नोड के नियरली स्ट्रक्चर है उसमें। ट्यूमर इन्वॉल्विंग हार्ट, ट्रेकिया, इसोफेगस, मेस्टियम एंड लिम्फ नोड, ये इन्वॉल्व कर जाएगा हार्ट, ट्रेकिया और इसोफेगस में और लिम्फ नोड में। नेक्स्ट 4 स्टेजेस इज डिस्टेंट मेटास्टाइसिस। इसमें क्या होगा कि लंग के बॉडी के दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिट कर जाएगी, वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मेटास्टेसिस हो जाएगी। Next is medical management. The 3 main cancer treatment are surgery, radiation therapy, chemotherapy. Other type of treatment that are used to treat certain cancer are hormonal therapy, biological therapy or stem cell transplant. Next is surgical treatment. Lobectomy, a single lobe of lung is removed. Biolectomy, 2 lobes of lungs are removed. Sleeve resection, इसमें क्या होगा
जो कैंसरस लोब है उसे हम रिमूव कर देंगे। निमोनिक्टमी में क्या करेंगे, एंटायरली मीन्स फुल लंग को हम रिमूव कर देंगे। सेगमेंटेक्टमी में क्या करेंगे, उस लंग का जो कैंसरस सेगमेंट है उसे हम रिमूव करेंगे। वेज रिसेशन में क्या करेंगे, स्मॉल पीस को रिमूव करेंगे, पी शेप एरिया ऑफ द सेगमेंट, जो पी शेप एरिया उसमें हम सेगमेंट को रिमूव कर देंगे। चेस्ट वॉल रिसेशन विद रिमूवल ऑफ कैंसरस लंग टिश्यू, इसमें क्या करेंगे, जो चेस्ट वॉल में जो टिश्यूज़ होते हैं जिसमें इन्वेड की है कैंसर, उसे हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, रेडिएशन ट्रीटमेंट यूजफुल इन कंट्रोलिंग द नियोप्लाज्म दैट कैन बी सर्जिकल रिमूव यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ ट्यूमर may help to remove the symptoms like cough, chest pain, dyspnea and hemoptysis। इसमें हम रेडिएशन के थ्रू जो कैंसर का सेल्स का साइज़ है उसे हम रिड्यूस कर देंगे, और जो सिम्टम्स हो रहे हैं पेशेंट को कफ, चेस्ट पेन, डिस्निया और हीमोप्टाइसिस, उसको सिम्टम्स को हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी में हम पेशेंट को ड्रग्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। Then I am going to discuss about this prevention, primary, secondary and tertiary. Under this primary, avoid the use of तंबाकू, स्मोक। पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर स्मोक करेगा पेशेंट कोई तो हम उसे अवॉइड करेंगे कि ये। Then I am going to discuss about this prevention under this three type: primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. In primary, avoid the use of tobacco, smoke, known environmental carcinogen that increase risk, chemo prevention and consuming vitamin A, E and C। प्राइमरी में क्या होता है कि पेशेंट को हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और पेशेंट को हेल्दी डाइट, सप्लीमेंट्री डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगा कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है सीए लंग की तो प्रॉपरली डायग्नोस करेंगे। मेन एम क्या है कि अर्ली डायग्नोस करेंगे, और बाद में अर्ली डायग्नोसिस के बाद हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। डायग्नोसिस में चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, स्पूटम, सिस्टोलॉजी। नेक्स्ट प्रिवेंशन इज टर्शरी। Target at people who survive a cancer disease, assist them to retain an optimum level of function regardless of their potential debilitating diseases. Next, nursing assessment. Subjective data, past health history, patient की past health history collect करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, exposure to smoke, airborne carcinogen, any respiratory disease and pollutants। पेशेंट का एक्सपोजर देखेंगे कि पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसा है, न्यूट्रिशनल हैबिट कैसी है, पेशेंट स्मोक तो नहीं करता, सिम्टम्स लाइक एनरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कफ एंड हेमोप्टाइसिस की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पेशेंट को, ये सब्जेक्टिव डाटा में हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव डाटा। वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे पेशेंट के, रेस्पिरेटरी असेस फॉर वीजिंग, स्ट्राइगर, हॉर्सनेस, प्लूरल इफ्यूजन के लिए हम पेशेंट को प्रॉपरली चेकअप करेंगे। CVS करवाएंगे, असेस फॉर कार्डियक टेम्पोनेट एंड डिसरिथमिया, पेरिकार्डियल इन्फेक्शन। पेशेंट के हार्ट फंक्शन भी हम प्रॉपरली चेक करेंगे। फाइंडिंग एक्सरे, MRI, CT स्कैन, CBC, पेशेंट के इन्फेक्शन टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट इज इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू लॉस ऑफ एडिक्वेट ventilation as evidenced by overexertion of patient during respiration। Second, impaired gaseous exchange related to excessive or thick secretions related to decreased passage of gases between alveoli of lung and vascular system। Third one is chronic pain related to stage diagnosis, stage 4 diagnosis as evidenced by client reporting pain in right side of the chest and lower lip। Fourth one is risk of infection related to altered immune system of the patient secondary to effect of cytologic drugs as evidenced by side effect of drugs and chemotherapy। Fifth one is risk for disturbed self-care deficit, self-concept related to changes in lifestyle।
अंडर इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, टीच पेशेंट अबाउट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, कौन सी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और वो कैसे परफॉर्म करनी है। इनकरेज अल्टरनेटिंग एक्टिविटी विद रेस्ट पीरियड, पेशेंट के रेस्ट पीरियड के बारे में हम प्रॉपरली बताएंगे, कितने आवर्स के लिए स्लीप करना है। नेक्स्ट इज चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे क्योंकि सक्रीशंस, म्यूकस सक्रीशंस की अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है बॉडी में, तब हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी के लिए गाइड करेंगे। सक्शनिंग करेंगे पेशेंट की प्रॉपरली। ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन देंगे क्योंकि ब्रोंकियोल्स जो हैं कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं इसमें, उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देंगे। एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन अगर पेशेंट को इसकी नीड। अंडर इम्पेयर्ड गैसी एक्सचेंज, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्मोक, स्टॉप स्मोकिंग, पेशेंट को स्टॉप करने के लिए कहेंगे, क्विट करने के लिए कहेंगे स्मोकिंग अगर पेशेंट कर रहा है तो। सेमी फॉरवर्ड पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, मींस हाफ सिटिंग पोजीशन। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेशन पर रखेंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रॉपरली देंगे। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। नेबुलाइजेशन करेंगे, अगर पेशेंट को सक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो पेशेंट को नेबुलाइज कर सकते हैं। नेबुलाइज हम कर सकते हैं ड्यूलिन, वर्टिकॉर्ड और अस्तालिन के साथ। नेक्स्ट सक्शनिंग कर सकते हैं अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड है तो। क्रॉनिक पेन में हम क्या इंटरवेंशन करेंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगे। डाइवर्शनल थेरेपी, पेशेंट का माइंड को डाइवर्ट करेंगे, न्यूज़पेपर रीड करने के लिए करेंगे, के लिए इनकरेज करेंगे, टीवी के लिए इनकरेज करेंगे। फ्रीक्वेंट मसाज करेंगे पेशेंट की। एनर्जी कन्वर्सेशन के लिए हम क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट। एजुकेट टू अवॉइड कंसर्न अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, पेशेंट को हम मेडिसिन के बारे में बताएंगे प्रॉपरली और पेशेंट को फॉलोअप ट्रीटमेंट्स के इन्फॉर्म करेंगे। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मॉनिटर द क्लाइंट बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर आफ्टर 2 आवर्स लिए हम चेक करेंगे, एवरी 2 आवर्स। इनकरेज द पेशेंट टू डू एक्सरसाइज, पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बताएंगे। ब्रशिंग, बाथिंग, ईटिंग, टॉयलेटिंग, इसके बारे में इनकरेज करेंगे। प्रोवाइड अ हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे। हैंड वॉशिंग प्रोसीजर बताएंगे पेशेंट को, हैंड वॉशिंग प्रोसेस बताएंगे, 7 स्टेप्स के बारे में बताएंगे और हैंड वॉशिंग जब हम करते हैं तो वो उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे इन दी इन्फेक्शन। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ डिस्टर्ब सेल्फ कंसेप्ट, अंडर दिस प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे पेशेंट को हम प्रॉपरली डिसीज़ कंडीशन के बारे में बता सकते हैं, उसकी जो रिकवरी हो रही है उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। इनकरेज द फैमिली मेम्बर टू केयरिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के फैमिली मेम्बर को केयरिंग के बारे में हम इनकरेज करेंगे। इनकरेज द कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ हम कम्युनिकेशन इनकरेज करें, पेशेंट के साथ हम कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। डाइवर्शनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम डाइवर्शनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। आस्क द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई पर्सनल स्ट्रेंथ एंड टैलेंट, पेशेंट से हम उसका टैलेंट और पर्सनल स्ट्रेंथ के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, इनकरेज द पेशेंट टू टेक फ्लूइड 2 to 3 लीटर अ डे, पेशेंट को इनकरेज करेंगे फ्लूइड इनटेक के लिए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे हम पेशेंट को और अकॉर्डिंग टू लाइक और डिसलाइक ऑफ द पेशेंट। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे पेशेंट का, इनटेक में है क्या क्या पेशेंट ने पूरी रूटीन में लिया है, पूरे डे में क्या लिया है और उसके आउटपुट क्या है। अगर पेशेंट नॉर्मली इनटेक कर रहा है और आउटपुट नहीं हो रही तो पेशेंट के किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है और लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। एडमिनिस्टर स्किन केयर, पेशेंट की स्किन केयर करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे पेशेंट की स्किन को, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर पेशेंट एक पोजीशन में रहेगा तो पेशेंट के बेड सोर हो सकते हैं, उसकी स्किन इंटीग्रिटी ख़राब हो सकती है। इसके लिए हम पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे, उसके मॉइस्चराइज लोशन, एमुलेंट्स वगैरह अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, वेट रिकॉर्डिंग, पेशेंट का डेली वेट चेक करेंगे कि पेशेंट के वेट में कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about lung cancer, its definition, causes, pathophysiology, signs and symptoms, stages, treatment, medical, surgical, nursing and diagnosis. So I hope you understood my topic. If any inquiry related to my topic, then ask me in comment box.